30 अप्रैल का करंट अफेयर है। मोटिवेशनल थॉट में कमजोर तब रुकते हैं जब वो थक जाते हैं। कमजोर तब रुकते हैं जब वो थक जाते हैं और विजेता तब रुकते हैं जब वो जीत जाते हैं। मेधांश एपिसोड 7 है। मौर्य प्रशासन में राजस्व वसूली करता अधिकार कौन होता है? समाहर्ता। कोषाधिकारी नहीं दिया ना, यानी कि राजस्व वसूली करता अधिकारी कौन होता है? समाहर्ता। उसके बाद जनजाति नृत्य डांग किस भारतीय राज्य से संबंधित है? गुजरात। डांग नृत्य कहाँ का है? गुजरात। और डोंग मुद्रा है किसकी? वियतनाम की। और वियतनाम की राजधानी हनोई। अल्लाह रखा शाबिर खान, पंडित कृष्ण महाराज, पंडित ज्ञान प्रकाश और संदीप दास किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक है? तबला वादक। और जाकिर हुसैन जिसे पद्म विभूषण मिला है, और लतीफ खान तबला वादक। जाकिर हुसैन और लतीफ खान तबला वादक। किस उदार वायसराय ने नगर पालिकाओं के लिए स्थानीय स्वशासन को अधिनियमित किया और 1878 के अलोकप्रिय वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त कर दिया? लॉर्ड रिपन। यानी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके समय पर आया था? लिटन के समय आया था। ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लिटन के समय आया था और समाप्त हुआ था 1878 यानी रिपन के समय। ठीक है, स्थानीय स्वशासन के जनक किसे कहा जाता है? रिपन को कहा जाता है। इस टाइम पे एल्बर्ट बिल विवाद हुआ था। ठीक है, रिपन के समय। और दशकीय जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी? रिपन के टाइम। दशकीय जनगणना 1881 रिपन के टाइम। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना 1851 में किसने की थी? भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ASI के संस्थापक कौन थे? कनिंघम। एलोरा का कैलाश मंदिर और महाबलीपुरम का रथ मंदिर किस प्रकार की मंदिर वास्तुकला के उदाहरण है? एक ही पहाड़ी को ऊपर से नीचे काटकर बना जाए तो उसे रॉक कट कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद रॉक कट यानी एलोरा मंदिर कहाँ है? महाराष्ट्र। ठीक है, एलोरा कैलाश मंदिर है। और कौन से वंश है? तो यानी राष्ट्रकूट वंश। राजा कौन थे? कृष्ण प्रथम। और इसके राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? दंती दुर्ग। और महाबलीपुरम मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु। और रथ इसका अन्य नाम है रथ मंदिर। ठीक है, कौन से वंश से संबंधित है? पल्लव वंश। और इसका पल्लव वंश का बड़ा शासक पूछे तो युधिष्ठिर है। उसके बाद छोटा है द्रौपदी। और अन्य नाम इसका शब्द पेगोडा भी कहा जाता है। ठीक है। श्रीमत शंकरदेव किस नृत्य शैली से संबंधित है? सत्रिया के जनक कहा जाता है। ठीक है, श्रीमत शंकरदेव के। और सत्रिया कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? असम का, यानी नवीनतम बना है 8वें नंबर का। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई है? 61वां संविधान संशोधन। भगत सिंह और बुंदेश्वर दत्त 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। यानी 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका गया था। किस लिए? तो बहरों को सुनाने के लिए। हनुका एक कैसा त्योहार है? हनुका एक यहूदी धर्म का त्योहार है। वीरनाट्यम किस राज्य के नृत्य की एक प्राचीन शैली है? आंध्र प्रदेश। भगवान बुद्ध की जयंती मनाने के लिए कौन सा त्योहार मनाया जाता है? बैसाख पूर्णिमा मनाया जाता है। ठीक है, भगवान बुद्ध का जन्म, ज्ञान और महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु तीनों एक ही दिन हुआ था, बुद्ध पूर्णिमा के दिन। इसलिए यानी बैसाख पूर्णिमा के दिन हुआ था ना बुद्ध पूर्णिमा। उसके बाद भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी। और उसका पहला उपदेश को अधिधम्म चक्र भी कहा जाता है। ठीक है, पहला उपदेश सारनाथ में दिया गया था। पहला उपदेश को कहा जाता है अधिधम्म चक्र। ठीक है, जो उपदेश दिया गया था उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। पहला उपदेश सारनाथ में दिया गया था। और सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया गया? श्रावस्ती। और मोक्ष प्राप्ति यानी कि मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर में। और इसके गौतम बुद्ध के 3 नृत्य हैं, त्रिरत्न है। ठीक है, बुद्ध धम्म और संघ। और त्रिपिटक 3 है, शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। और 4 बौद्ध संगति हुई थी। तो पहला राजगृह में हुआ था, सेकंड वैशाली, और तीसरा पाटलिपुत्र, और चौथा कुंडलवन कश्मीर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता से संबंधित है? ये 42वें संविधान। इसमें अमेंडमेंट किया गया था। ठीक है, मूल संविधान में नहीं था, इसे अमेंडमेंट किया गया 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 39A में जोड़ा गया। और इसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था नालसा।
और उसके बाद एक्ट कितना, नालसा की स्थापना यानी कौन से अधिनियम से हुई थी, तो 1987। प्रसिद्ध कलाकार तीजन बाई का संबंध किससे है? तीजन बाई का संबंध तीजनवाड़ी और पिंडवानी तीनों का संबंध किससे? छत्तीसगढ़। तीजन बाई और पिंडवानी का संबंध छत्तीसगढ़ से। और 42वें संविधान संशोधन 1976 को लघु संविधान कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें प्रस्तावना जोड़ा गया, प्रस्तावना के 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था। और भाग 4 के 51A यानी मौलिक कर्तव्य 10 को मौलिक कर्तव्य को जोड़ा था। मूल मौलिक कर्तव्य 0 थे, तो 10 मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। और 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया। और शिक्षा के अधिकार को समवर्ती सूची में रखा गया। आज इसी किसके टाइम पे हुआ था 42वां संविधान संशोधन? इंदिरा गांधी के शासनकाल। भारतीय संविधान के किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने की सुविधा प्रदान की है? ये 7वां संविधान संशोधन 1956 में कहा गया है, ठीक है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए 1 से अधिक राज्यपाल हो सकते हैं। एक राज्यपाल मतलब हो सकते हैं। उसके बाद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार दोनों सदन में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है, ठीक है। संयुक्त बैठक आर्टिकल 108 में है, उसमें 3 बार अब तक संयुक्त बैठक हो चुकी है। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। और संयुक्त बैठक किसमें नहीं होती है? मनी बिल और संविधान संशोधन बिल में नहीं होगा। मनी बिल और संविधान संशोधन बिल में संयुक्त बैठक नहीं होती है। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की है? ज्योतिबा फुले। और गुलामगिरी ज्योतिबा फुले। और ये कहाँ से संबंधित है? महाराष्ट्र। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर अयनांत कब होता है? उत्तर अयनांत यानी सबसे बड़ा दिन, ठीक है। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को, ठीक है। उसके बाद 22 दिसंबर और 21 जून को साल की यानी 22 दिसंबर को साल की सबसे बड़ी रात होती है। इसे शीत आयनात भी कहा जाता है, ठीक है। सबसे बड़ी रात को शीत आयनात कहते हैं। और 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, और इसलिए 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। और उसके बाद 23 सितंबर और 21 मार्च दिन और रात बराबर होते हैं। इसे इक्वेक्स विषु कहते हैं। विषु कहा जाता है जब दिन रात बराबर होते हैं। 2 दिन 23 सितंबर और 21 मार्च। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण की बात करता है? आर्टिकल 14। बारडोली के प्रसिद्ध सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसने नेतृत्व किया था, इसलिए बारडोली की महिला उन्हें सरदार की उपाधि दी। और ये कब हुआ था? तो 1928। भारत में आधुनिक नृत्य का जनक किसे कहा जाता है? उदय शंकर को। गरीबी मापन पद्धति की समीक्षा के लिए 2012 में किस समिति का गठन किया गया था, जिसने जून 2014 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? गरीबी के लिए चार गो समिति बनाई गई, ठीक है। पहला अभी हाल ही में नवीनतम समिति बनाई गया रंगराजन कमेटी। और पहले बनाया गया था दांडेकर रथ समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति और लकड़वाला कमेटी। यानी 4 गो टोटल कमेटी बना। और नवीनतम समिति है रंगराजन कमेटी, जो गरीबी के लिए बनाई गया। राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग संसद के किसी भी सदन द्वारा शुरू किया जा सकता है, लेकिन आरोपों पर महाभियोग सदन के कितने सदनों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए? महाभियोग यानी राष्ट्रपति को एक ही तरीके से हटाया जा सके, इम्पीचमेंट यानी महाभियोग, ठीक है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 61, ठीक है। इसमें मतलब महाभियोग कहीं भी शुरू हो सकता है, लोकसभा या राज्यसभा दोनों जगह शुरू कर सकते हैं। इसमें इसे लागू करने के लिए साइन मतलब टोटल मेंबर का 1/4 होना चाहिए, 1/4, यानी बहुमत इसका कुल मेंबर का 2/3 होगा, तभी हम महाभियोग करके हटा सकते हैं। 2 निकटवर्ती श्रृंगों या गट के बीच की दूरी को किस रूप में जाना जाता है? तरंगदैर्घ्य। 2 निकटवर्ती श्रृंग या गट की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं, ठीक है। तरंगदैर्घ्य की इकाई लैम्डा है। और एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितने मीटर होते हैं? 10⁻⁻10 मीटर। और सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किसकी होती है? लाल। सेविंग करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण। सेविंग करने के लिए अवतल दर्पण, और दांत के डॉक्टर भी अवतल दर्पण का यूज करते हैं। और आंखों में कौन सा लेंस होता है ना? उत्तल लेंस। हैंसेन रोग क्या है? कुष्ठ रोग को लेप्रोसी रोग भी कहते हैं। शून्य गैस कौन सी होती है? वर्ग 18 को शून्य गैस, आदर्श गैस, अक्रिय गैस, जीरो गैस भी कहा जाता है, ठीक है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और ज़ेनॉन होता है। एस्किमो जनजाति के बर्फ के घर क्या कहलाते हैं? इग्लू।
वॉन गोलू झील कहाँ स्थित है? तुर्की में। ये सर्वाधिक लवणता वाला झील है। जादूगोड़ा की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। और जादूगोड़ा की खान कहाँ है? झारखंड में। झारखंड में। उसके बाद 30 अप्रैल का करंट अफेयर क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में चर्चा में रहे कॉमिकेज ड्रोन का संबंध किससे है? ईरान से। कॉमिकेज का अर्थ होता है आत्महत्या, यानी ड्रोन अगर जिस देश में अगर अटैक करना चाहेंगे ना, वहां अटैक भी कर देगा, वो स्वयं भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, वही इसका अर्थ है। और कहाँ विकास किया गया है? ईरान में। ईरान के जो आर्मी है IRGC, इसमें शामिल किया गया कॉमिकेज ड्रोन को। और ये 30 से 7 मिनट तक उड़ सकती है और दूरी 40 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। ईरान की राजधानी तेहरान। आयरन में 2 मरुस्थल है, दस्त-ए-लूत और दस्त-ए कबीर, 2 मरुस्थल है। ईरान में रामसर कन्वेंशन भी हुआ था 2 फरवरी 1971 को। ठीक है, उसके बाद SCO का नवीनतम देश कौन है? ईरान। और ब्रिक्स में शामिल होने वाला देश? ईरान। हाल ही में पर्यटकों के लिए शिग्मो महोत्सव 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है? गोवा में। साओ जोआओ त्योहार गोवा। हाल ही में मियामी ओपन 2024 में पुरुष युगल फाइनल जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन है? रोहन बोपन्ना, यानी ग्रैंड स्लैम जीते उम्रदराज। ठीक है, उसके बाद हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध साजिक क्राफ्ट को GI टैग मिला है? उत्तर प्रदेश। हाल ही में हॉकी इंडिया ने किसे पुरुष वर्ग में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी नामित किया है? हार्दिक सिंह। मेल में हार्दिक सिंह और फीमेल में सलीमा, झारखंड की है। क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में किस भारतीय पर्यावरणविद को गोल्डन मैन पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? आलोक शुक्ला। गोल्डन मैन पुरस्कार वर्ष 2024 ग्रीन नोबेल पुरस्कार है। इसमें आलोक शुक्ला को चुना, जो छत्तीसगढ़ के है। छत्तीसगढ़ का एक क्षेत्र है हंसदेव वन क्षेत्र। ठीक है, वहाँ कोल माइंस होता था, यानी उसे बंद कर दिया गया आलोक शुक्ल की अध्यक्षता में। ठीक है, और इसकी शुरुआत कब हुई थी? गोल्डमैन पुरस्कार 2024 की शुरुआत 1990 में हुई थी। और इसमें पहले भारतीय कौन बने? मेघा पाटेकर। और ये किससे संबंधित थी? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित थी। यानी आलोक शुक्ला की अध्यक्षता में कोयला खनन को बंद कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद अमृता देवी बिश्नोई किससे संबंधित है? अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड चिपको आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे दिवस कब माना जाता है? 5 जून। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1974। और पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है? अमेजन वर्षा वन। हाल ही में लॉन्च भारत की पहली AI आधारित फिल्म कौन सी है? इरा। हाल ही में फोन पे ने अपने उपयोगकर्ता के लिए किस देश में न्यूपे टर्मिनलों के माध्यम से UPI भुगतान सेवा प्रारंभ की है? UAE। हाल ही में पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन है? मीराबाई चानू। टोक्यो में सिल्वर पदक जीती थी। हाल ही में 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 का समग्र विजेता कौन बना है? महाराष्ट्र। मेल और फीमेल में महाराष्ट्र बना। खो खो में खिलाड़ी की संख्या 9 और पोलो में 4, वाटर पोलो में 7। क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में संघाई तीरंदाजी विश्व कप 2024 में व्यक्तिगत महिला टीम और मिश्रित टीम स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक की हैट्रिक किसने लगाई थी? ज्योति वेंडम ने लगाई। ठीक है, संघाई तीरंदाजी वर्ल्ड कप ये संघाई में आयोजित किया गया था। इसमें इंडिया ने 8 पदक जीते हैं। ठीक है, 5 गो गोल्ड है, 2 गो सिल्वर, 1 गो ब्रॉन्ज है। और व्यक्तिगत प्लस महिला प्लस मिक्स में 1 गो गोल्ड जीता है ज्योति वेंडम ने। एशियन गेम्स में गोल्ड भी जीता। उसके बाद एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियन में रैंक कितनी है? भारत की रैंक 9 है और पदक 9। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? किर्गिस्तान। टोक्यो ओलंपिक में भारत की रैंक 48, टोटल पदक 7। ठीक है, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। और टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत की रैंक 24। एशियन गेम्स में भारत की रैंक 4 और टोटल पदक 107। एशियन पैरा गेम में भारत की रैंक 5 और टोटल पदक 111। हाल ही में स्कोस 2.0 का अनावरण किसने किया है? सेबी ने। और साथ ही अभी लॉन्च किया है। किस लिए किया है? तो समस्या का समाधान के लिए। हाल ही में निर्वाचन आयोग ने किसे यूथ आइकन नियुक्त किया है? आयुष्मान खुराना को निर्वाचन आयोग मतलब यूथ आइकन नियुक्त किया गया। हाल ही में चर्चा में रहे G2G समझौते का संबंध किससे है? इजराइल है।
इजराइल और भारत से है। हाल ही में भारतीय सेना ने हवाई सुरक्षा के लिए कौन सा कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम शामिल किया है? आकाश तीर। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में वैश्विक प्लास्टिक संधि पर वार्ता का महत्वपूर्ण चौथा सत्र कहाँ आयोजित हुआ है? ओटावा में, यानी कि वैश्विक प्लास्टिक संधि 5 को सम्मेलन होगा, ठीक है। तो उसमें चौथा सम्मेलन कहाँ हुआ है? ओटावा कनाडा में हुआ। और उसके बाद पांचवा नवंबर 2024 को होगा, ठीक है, वुशान साउथ कोरिया में होगा। और ये जो चौथा जो शुरू किया गया, इसका उद्देश्य था प्लास्टिक कचरा को कम करना, ठीक है, प्लास्टिक कचरा को कम करना और जो प्लास्टिक का उत्पादन होगा उसमें भी कम करना और प्लास्टिक प्रबंधन को बढ़ाना, इसका उद्देश्य होगा। और इसकी थीम रखी गई ग्रह वर्सेस प्लास्टिक। उसके बाद कनाडा क्या सबसे बड़ी तटीय सीमा वाला देश है, ठीक है। कनाडा में मॉन्ट्रियल कनाडा हुआ था 16 सितंबर 1987 को, ओजोन परत संरक्षण, ठीक है। उसके बाद यानी गेहूं की सबसे बड़ी मंडी विनिपेग कनाडा में है। और उसके बाद यथावस्का झील यूरेनियम भंडार के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद एस्किमो और इग्लू टुंड्रा प्रदेश एस्किमो और इग्लू कनाडा में ही पाए जाते हैं। उसके बाद काटामागाटा मारू वैंकूवर जहाज 1914 में हुआ था ना कनाडा में, और कनाडा की राजधानी ओटावा। हाल ही में लॉन्च नई पुस्तक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी के लेखक कौन है? सैम पित्रोदा। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश में स्थित सेंटवे बंदरगाह के परिचालन अधिकार हासिल किए हैं? इंडिया से शुरू हुआ था, इंडिया में कोलकाता से शुरू हुआ था। और सिटवे यानी कहा है म्यांमार, दोनों के बीच कालादान प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। हाल ही में हुरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 24 में भारत को कौन सा स्थान मिला? 3। और 2024 में फर्स्ट स्थान पर है, यूनिकॉर्न में क्रूटिम है फर्स्ट स्थान पर। हाल ही में नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा जिग ZIG किसने लॉन्च की है? ZIG यानी जिम्बाब्वे ने लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में भारत के अभय शर्मा को किस देश की क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? युगांडा के कोच किसे बनाए गए? अभय शर्मा को, ठीक है। और पाकिस्तान के कोच गैरी किस्टन और गैलेक्सी को बनाया गया है, ठीक है। और भारत के कोच राहुल द्रविड़। उसके बाद युगांडा की राजधानी कंपाला, इसमें NAM यानी गुटनिरपेक्ष आंदोलन होगा। 19वां गुटनिरपेक्ष आंदोलन कहाँ होगा? युगांडा कंपाला में। उसके बाद T20 के 3 को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, एगो उसेन बोल्ट, क्रिस गेल और युवराज सिंह को। इसका आयोजन किया जाएगा USA और वेस्ट इंडीज में, 9वें क्रम का होगा। और 2007 में आयोजित किया गया था साउथ अफ्रीका में, और जीता था इंडिया, ठीक है। इसमें 20 टीम भाग लेंगे। हाल ही में सुविधा पोर्टल किसने लॉन्च किया है? सुविधा पोर्टल, स्वीप पोर्टल। उसके बाद KYC सक्षम, इनकोपैक और सी विजिल ऐप किसने लॉन्च किया है? निर्वाचन आयोग। इसकी स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950। इसके 3 सदस्य होते, एगो मुख्य है राजीव कुमार, 2 अन्य सुखविंदर और ज्ञानेश। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड ने किसे तीसरे कार्यकाल के लिए चुना है? जगजीत पावड़िया। हाल ही में सी डोम रक्षा प्रणाली किसने तैनात की है? इजराइल। उसके बाद हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति के स्वर्ण स्वयंसेवक पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? आचार्य लोकेश मुनि। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में भारत में अपग्रेडेबल ATM किसने लॉन्च किया है? हिताची पेमेंट सर्विसेज। इसने भारत का पहला UPI ATM 2023 में लॉन्च किया था, ठीक है। हिताची पेमेंट सर्विसेज ने अब अपग्रेडेबल ATM लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया गया? तो सुरक्षा को बेहतर करने के लिए लॉन्च किया गया, ठीक है। उसके बाद लक्षद्वीप में ब्रांच खुला गया फर्स्ट प्राइवेट बैंक, यानी फर्स्ट HDFC का। हाल ही में लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक वही है HDFC। हाल ही में भारत में पहली बार किस देश में लिंडी कैमरून को महिला उच्चायुक्त पद पर नियुक्त किया गया? इंग्लैंड, UK, ठीक है। भारतीय सेना संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक किसके साथ प्रारंभ करेगी? इंडिया और उज्बेकिस्तान। हाल ही में पारंपरिक फसल उत्सव पुंथडू का आयोजन कहाँ हुआ है? तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किसे नवरत्न का दर्जा मिला है? नवरत्न का दर्जा
ठीक है। तीन कंपनी, एगो महारत्न कंपनी, नवरत्न कंपनी और मिनी रत्न कंपनी। तो नवरत्न कंपनी में 3 को शामिल कर दिया गया, IREDA को शामिल किया गया। उसके बाद नेशनल फर्टिलाइजर्स को शामिल किया गया और HUDCO को शामिल किया गया। ठीक है, तो यानी IREDA को शामिल किया गया है, रिन्यूएबल एनर्जी यानी नवीकरणीय ऊर्जा के लिए शामिल किया गया। और नेशनल फर्टिलाइजर को यानी इसका मुख्यालय है UP नोएडा में। और उसके बाद HUDCO को शामिल किया गया हाउसिंग डेवलपमेंट के लिए। नवरत्न कंपनी में IREDA इसमें जो 1000 करोड़ रुपए निवेश बिना अनुमति के ले सकते हैं। हाँ, हाल ही में चर्चा में रहे संस्मरण नाइफ का संबंध किससे है? नाइफ का संबंध सलमान रुश्दी से है। और मिडनाइट चिल्ड्रन का संबंध भी सलमान रुश्दी से। हाल ही में मेनिनजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश कौन सा है? नाइजीरिया। मेनिनजाइटिस यानी दिमागी बुखार, यानी जो मच में सूजन होता है उसे कहते हैं। हाल ही में सूर्य तिलक की दुर्लभ घटना कहाँ हुई है? राम मंदिर। सूर्य तिलक की दुर्लभ घटना राम मंदिर में हुई। इसकी प्राण प्रतिष्ठा कब हुई थी? 22 जनवरी। कौन सी शैली में बना है? नागर शैली। राम मंदिर के वास्तुकार कौन है? चंद्रकांत। और मूर्ति के वास्तुकार अरुण योगीराज। हाल ही में भारत ने किसके सहयोग से हिंद महासागर निगरानी प्रणाली इंडो OS को फिर से सक्रिय करने की घोषणा की है? इंडिया और USA। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में चर्चा में रहे पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार का संबंध किससे है? कथक से है। पंडित लच्छू महाराज, उसके बाद पंडित लच्छू महाराज का संबंध कथक से है। और पंडित बिरजू महाराज का भी संबंध कथक से है, जिसे हाल ही में पद्म विभूषण मिला था। ठीक है, उसके बाद यानी अच्छन सब कथक से संबंधित होगा और कथक नृत्य से संबंधित है। ठीक है, इसमें घुंघरू बांधने और घिरनी मारने की प्रथा है, की जाती है। उसके बाद तीन घर से जयपुर घराना, लखनऊ घराना और बनारस घराना से संबंधित है। उसके बाद 2 जन शामिल हुई है ना, एगो सचरा बानो और हेमा मालिनी का संबंध किससे है? कथक से। उसके बाद मालविका का संबंध किससे है? कथक से। और सितारा देवी का संबंध कथक से। बेसंती माला का संबंध भरतनाट्यम। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों संबंधित है। सोनल मानसिंह का संबंध ओडिसी। पद्मा सुब्रमण्यम का संबंध भरतनाट्यम और राधा रेड्डी का संबंध कुचिपुड़ी। और झावेरी बहन का संबंध मणिपुरी। और रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध भरतनाट्यम। हेमा मालिनी का संबंध मोहिनीअट्टम। हाल ही में भारत की पहली हाइब्रिड पिच किस क्रिकेट स्टेडियम में स्थापित की गई थी? धर्मशाला यानी हिमाचल प्रदेश। हाल ही में कृत्रिम बारिश के कारण कहां बाढ़ का प्रकोप देखा गया है? दुबई। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? अमिताभ बच्चन। हाल ही में भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली की पहली खेप किसे निर्यात की है? फिलीपींस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 ऊपर में है, 3 के ऊपर में ही 9 है, नहीं पढ़ देते, मिल गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में लॉन्च द विनर्स माइंडसेट पुस्तक का संबंध किससे है? माइंडसेट पुस्तक का संबंध किससे है? माइंडसेट पुस्तक इसमें सेम वाटसन। माइंडसेट पुस्तक का संबंध है आपका सेन वाटसन से। ठीक है, कहाँ के रहने वाले हैं? ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले। इस बुक में लिखा गया कि सफलता के मूल मंत्र के बारे में लिखा गया। इसमें माइंडसेट बुक में लिखा गया कि जो पहला जो मूल मंत्र है वो संयम है, संयम और धैर्यवान। सेकंड है कि हार नहीं मानता। और थर्ड है सेल्फ कॉन्फिडेंस। और चौथा है गुड कंपनी ना। ठीक है, और 5वां है आपका प्रैक्टिस और अभ्यास, यानी रिवीजन करते रहना है। ठीक है, उसके बाद हाल ही में केंद्र सरकार ने LGBTQ+ समुदाय पर किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है? राजीव गौबा। हाल ही में GI टैग प्राप्त तिरंगी बर्फी और धुलवा मूर्ति धातु शिल्प का संबंध किससे है? बनारस। हाल ही में विश्व पृथ्वी दिवस 2024 कब मनाया गया है? 22 अप्रैल। हाल ही में कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के चैलेंजर कौन है? डिगुकेश। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में फ्रांस के बेंच ओपन स्वेक्स का खिताब किसने जीता है?
बी सेंथिल कुमार ने जीता है, ठीक है। बेंच ऑफ स्वेक्स, इसका आयोजन फ्रांस में किया गया और विजेता है बी सेंथिल कुमार, यानी स्वेक्स से संबंधित है। सौरभ घोषाल का संबंध इससे है जिसने हाल ही में संन्यास लिया, ठीक है। उसके बाद दीपिका पल्लिकल का भी संबंध स्वेक्स से है और जोशाका बिनप्पा का संबंध भी स्वेक्स से है। हाल ही में 8वीं लोकसभा के लिए चुने गए पहले सांसद भाजपा के मुकेश दलाल का संबंध किससे है? सूरत। हाल ही में आईआईटी रुड़की के शोधकर्ताओं ने दुनिया के सबसे बड़े वासुकी इंडिकस का जीवाश्म कहाँ खोजा है? गुजरात। हाल ही में सबसे बड़ा मंदिर महोत्सव त्रिशूल पूरम 2024 का आयोजित हुआ है? केरल में हुआ है, ठीक है। हाल ही में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला फुटबॉलर कौन है? एटानी बोनामाटी, स्पेन की रहने वाली है। और पुरुष में नोवाक जोकोविच। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ प्रारंभ की गई है? CSIR में प्रारंभ की गई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, इशाक डार को पाकिस्तानी के डिप्टी CM पद पर किया गया नियुक्त। उसके बाद 29 अप्रैल का करंट अफेयर रिवीजन। क्वेश्चन नंबर 1, वर्ष 2024 में G7 शिखर सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित होगा? इटली। क्वेश्चन नंबर 2, अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में सेवा क्षेत्र निर्यात में वैश्विक स्तर पर भारत को कौन सा स्थान मिला है? 7वां। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित करने वाला कानून किसने पारित किया है? इराक। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में भारत और रूस की कंपनियों को किस देश में स्थित मटाला हवाई अड्डे का संयुक्त प्रबंधन प्राप्त होता है? श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गांधीनगर और किस देश की स्टारबक्स ने एरोस्पेस में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 6, अडानी ग्रुप का कौन सा पोर्ट भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में विकसित किया जाएगा? विजिम्बम पोर्ट। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में ICC ने किस भारतीय क्रिकेटर को T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? युवराज सिंह। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में भारत सरकार ने किस क्षेत्र को अधिकृत आर्थिक संचालक का दर्जा दिया है? रत्न एवं आभूषण क्षेत्र को। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का बीमा मंथन कहाँ आयोजित हुआ है? हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में चर्चा में रहे नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर केवड़िया क्रूज यात्रा का संबंध किससे है? मध्य प्रदेश, गुजरात। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह का मुख्य अतिथि चुना गया है? मॉरिशस। क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कोचरब आश्रम का उद्घाटन कहाँ किया है? गुजरात होगा, ठीक है। उसके बाद नाबार्ड के बारे में है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 से ब्राह्मण समिति है और इसके वर्तमान हेड है KV साजी।